व्हाट्सअप गाइस, आखिर क्यों मिले अजीत डोभाल पुतिन से? क्या चीन को सीधी धमकी दे दी? और भैया क्या है पूरा मामला, देखते हैं चैनल पे। नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। मेजर गौरव सर की वीडियो है। 1 2 3 गो। क्या ऐसा पीस प्लान किसी और देश ने प्रेजेंट करा है? रूस को भड़का रहा है चाइना। रूस को भड़का, चाइना कह रहा है पैसे ले लो, चाइना कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ले लो, बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट चाहिए, क्रूज मिसाइल के पार्ट चाहिए, चिंता मत करो, हम इस दरवाजे से तुम्हें दे देंगे, तुम बोलना मत किसी को। चाइना क्या कर रहा है दोस्तों? पीठ पीछे सबको पैसे दे रहा है, यानी कि चाइना फंड कर रहा है इस वॉर को, क्योंकि अफगानिस्तान खतरा नहीं है, इराक खतरा नहीं है, खतरा चाइना है। चाइना है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना ली, अमेरिकन नेवी को पीछे छोड़ दिया। चाइना है जो अरबों दर अरबों डॉलर हथियारों पर खर्च कर रहा है। अमेरिका इसलिए गया क्योंकि वो चाइना को कंट्रोल करना चाह रहा था और उसको दोनों बाजू अपने खाली चाहिए थे। और चाइना को यह खतरा हुआ कि जब सब शांत हो गए तो इसका मतलब अमेरिका और नेटो अब हमारी ओर देखेंगे। चाइना उसी जाल में फंस जाए जिसमें उसने अमेरिका को फंसाया है, उसके लिए आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। अगर यह युद्ध रुक गया और यहां पे अमन और शांति हो गई, फिर से हम चाइना पे फोकस कर पाएंगे, बिकॉज द प्राइमरी थ्रेट इज चाइना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम था, माफिया था, अतीक अहमद किस तरीके से ऑपरेट करता था, पुलिस किस तरीके से ऑपरेट करती है, इसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया है। वायरल हो रहा है ये, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए और इसको देखिए। टीसीडी इंग्लिश में है ये, द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में, आपको बड़ा मजा आएगा, एक बार जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस का मामला और भारत और चीन का मामला, एक युद्ध और एक तनाव। युद्ध कौन सा? यूक्रेन और रूस का युद्ध, और भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो तनाव है, उसको कम करने के लिए, और ये वाला युद्ध जो चल रहा है रूस और यूक्रेन का, उसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक ऐसी चाल चली है कि कोई ना कोई निष्कर्ष इसका होगा, निष्कर्ष पे पहुंचेगी बातें। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को बोला है कि आप चीनियों से मिलिए, आप रूसियों से मिलिए और इस मामले को सेटल करिए। तो दोस्तों, बात यह हुई है कि एनएसए अजीत डोभाल साहब पहुंच गए मॉस्को, और मॉस्को में उनकी मीटिंग हुई है व्लादिमीर पुतिन से। ये देखिए एक छोटा सा वीडियो। यहां पे आपने देखा किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के प्रेसिडेंट है, वो आ रहे हैं, डोभाल साहब से मिल रहे हैं, और डोभाल साहब ने उनको 2-3 बातें बताई हैं। बोला, साहब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का एक पर्सनल मैसेज मैं आपके पास लेकर आया हूं। ये एक प्लान है, और इस प्लान के तहत, ये भारत का प्लान है, ये प्रधानमंत्री मोदी का प्लान है, मैं लेकर आया हूं ये प्लान, और इस प्लान के तहत अगर हम इस प्लान पे चलेंगे, फेथफुली इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये बात मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कहता चला आया हूं कि समझौता क्या ऐसा पीस प्लान किसी और देश ने प्रेजेंट करा है? मैं आपसे पूछता हूं आज, आप तो मेरे वीडियोस रोज देखते हैं, आप और भी वीडियोस देखते होंगे, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड पीपल, आप मीडिया देखते हैं, टीवी सब कुछ देखते हैं, आप पढ़ते हैं। इंडिया का ही हमेशा, क्या किसी देश ने पुख्ता प्लान प्रेजेंट करा है? क्या किसी भी देश ने, या किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने एक लिखित फॉर्म में कोई ऐसा प्लान प्रेजेंट करा है कि साहब ये प्लान है, इससे सुलह हो सकती है, इससे अमन आ सकता है, इससे शांति हो सकती है? ये मुझे लगता है पहला प्लान है दोस्तों, एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि जो इसके पहले प्लान बताए गए हैं वो एक तरफा बताए गए हैं कि स्विट्जरलैंड में हम मीटिंग कर लेते हैं, वहां पे 100-150 देशों को बुला लेंगे, रूस को हम गाली दे देंगे, सब लोग रूस को कंडेम करेंगे, सब लोग बोलेंगे ज़ेलेंस्की तुम बहुत बड़े हीरो हो, और कहानी खत्म हो गई। पर ऐसे तो शांति नहीं आती यार। शांति तब आती है जब दोनों लोग एक टेबल पर बैठते हैं, और ये काम भारत कर रहा है, और ये काम भारत की तरफ से मोदी जी कर रहे हैं। तो कई लेवल पे मीटिंग हुई है। एक लेवल पे मोदी जी पुतिन से मिल गए, राइट? एक लेवल पे डॉक्टर जयशंकर मिल गए पुतिन से, और पूरे रशियन जो कैबिनेट है, इसमें उनके एक्सटर्नल अफेयर्स जो देखते हैं, सबसे वो मिले। अब अंत में जा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। दोस्तों, ये क्या प्लान है, ये क्या प्लान हो सकता है, ये तो जब सामने आएगा तब हम पुख्ता तौर पे आपको बता पाएंगे, लेकिन जितनी मैंने स्टडी करी है वो स्टडी आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आपको यह पता है कि कई समय से रूस जो है यूक्रेन की जमीन घेरा हुआ है, और रूस उस जमीन को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन इस बार यूक्रेन ने भी रूस की जमीन घेर ली। एक दूसरे पर ड्रोन के अटैक्स हो रहे हैं, फाइटर जेट्स के अटैक हो रहे हैं, और एक दूसरे को खत्म करना, नस्तनाबूद करना, इसकी प्लानिंग जारी है। रूस को भड़का रहा है चाइना। चाइना कह रहा है पैसे ले लो, चाइना कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ले लो,
बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट चाहिए, क्रूज मिसाइल के पार्ट चाहिए, चिंता मत करो, हम इस दरवाजे से तुम्हें दे देंगे, तुम बोलना मत किसी को। वहां पे चीन नॉर्थ कोरिया से बोल रहा है कि इनके पास 155 mm मीडियम आर्टिलरी के शेल्स कम हो रहे हैं, सप्लाई करो। तो भाई ये सप्लाई कर रहे हैं, है ना। फिर बोल रहे हैं कि साहब तुर्की को तुम करो, ईरान तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तुम्हें भी अपना हिस्सा डालना है, तुम सप्लाई करो। चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, पीठ पीछे सबको पैसे दे रहा है। फ्री में ना नॉर्थ कोरिया कर रहा है, फ्री में ना तुर्की कर रहा है, फ्री में ना ईरान कर रहा है। ये सारे के सारे पैसे ले रहे हैं, लेकिन इनको पैसे दे कौन रहा है, इनको दे रहा है पैसे चाइना। यानी कि चाइना फंड कर रहा है इस वॉर को, और चाइना लगातार दर लगातार फंड कर रहा है इस वॉर को। दोस्तों श्री अजीत डोवाल जी गए हैं वहां पे, इसके पहले वो क्यों गए हैं, इसके पहले आपको ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि चाइना फंड क्यों कर रहा है वॉर को, और चाइना की ऐसी कौन सी बात है, राइट, अगर जो हटा दी जाए तो चाइना एक्सपोज हो जाएगा सबके सामने। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फोर्सेस हटे थे तो उनका एक मूल कारण था हटने। ये नहीं कि वो लड़ाई हार गए थे या तालिबान ने उनको लड़ाई हरा दी, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एक अग्रीमेंट के तहत बाहर आए थे। उसका नाम है दोहा अकॉर्ड्स। अकॉर्ड्स हुए थे दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, और वहां पे लोगों ने उसको विटनेस करा, लोगों ने एज विटनेस साइन करा, अमेरिका ने साइन करा, तालिबान ने साइन करा, एक तारीख मुकर्रर करी, बोला कि ठीक है हम इस तारीख को थैंक यू बोल देंगे, आप लोग आ जाना, हम लोग जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि तालिबान ने अमेरिकन को हरा दिया। नहीं, दैट्स नॉट द केस, दैट इज सर्टेनली नॉट द केस, सर्टेनली नॉट द केस। तो अमेरिकन गए क्यों वहां से, अमेरिकन अफगानिस्तान से क्यों गए, उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि अजीत डोवाल साहब मॉस्को क्यों पहुंचे। आज मैं ये सारी कड़ियां जोड़ के आपको बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों स्टोरी ये है कि अमेरिका को यह पता था कि इंडो पैसिफिक में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। अमेरिका को यह बात पता थी, और अमेरिका को यह भी पता था कि जब तक हम ये अफगानिस्तान या इराक यहां पे फंसे रहेंगे, हम चाइना पे फोकस नहीं कर पाएंगे ना, और चाइना पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान खतरा नहीं है, इराक खतरा नहीं है, खतरा चाइना है। चाइना है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना ली, अमेरिकन नेवी को पीछे छोड़ दिया। चाइना है जो अरबों दर अरबों डॉलर हथियारों पर खर्च कर रहा है। चाइना है जो इस तरीके से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, आप समझो जैसे कि हलवाई को मिठाई बना रहा हो। चाइना ये कह रहा है कि अगले 5-7 साल में उसके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर्स होंगे। 1000। आप समझ लीजिए कि चाइना को कंट्रोल करना जरूरी है। चाइना से जो ताइवान को थ्रेट है उसको समझना जरूरी है। चाइना का जो इंडिया पे थ्रेट है उसको समझना जरूरी है। चाइना जो जापान को, फिलीपींस को, इंडोनेशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, हर एक देश को थ्रेटन कर रहा है, वो समझना जरूरी है। अब ये समझेंगे कैसे? ये समझेंगे ऐसे कि जब आप अफगानिस्तान से निकलेंगे, जब आप इराक से निकलेंगे, जब आप सीरिया से निकलेंगे, जब आप यमन से निकलेंगे, जब आप हर जगह से निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे आप, उसके बाद आपका दिमाग सेंटर में आएगा, और जब आपका दिमाग सेंटर में आएगा, आप सारे पैसे, सारा बजट, सारी एनर्जी, सारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी फिलॉसफी फिर आप चाइना पे लगाएंगे और आप चाइना को कंट्रोल करेंगे। ये बात थी। ये बात अमेरिका ने शुरू भी कर दी करना। आपको पता है अपनी फोर्सेस दुनिया भर से अमेरिका ने हटाई और अफगानिस्तान को थैंक यू बोला। दोहा अकॉर्ड साइन हुए, तालिबान आया, अमेरिका चला गया। अमेरिका इसलिए गया क्योंकि वो चाइना को कंट्रोल करना चाह रहा था और उसको दोनों बाजू अपने खाली चाहिए थे। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं साहब कि हम ना इब्राहिम अकॉर्ड साइन करेंगे। ठीक है, इब्राहिम अकॉर्ड्स क्या थे? इब्राहिम अकॉर्ड्स, इब्राहिम अकॉर्ड्स, और ये पहले की बात है। इब्राहिम अकॉर्ड्स ये अकॉर्ड्स थे कि इब्राहिमिक रिलीजन 3 हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, राइट। हम सब लोग भाई हैं, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, कोई एक पे अटैक नहीं करेगा, कोई हमला नहीं करेगा, अमन शांति होगी, ट्रेड और कॉमर्स होगा, साइंटिफिक अचीवमेंट होगी, और ये लोग जो हैं मुस्लिम कंट्रीज ये रिकॉग्नाइज करेंगे इजराइल को, इजराइल रिकॉग्नाइज करेगा इनको, धंधा पानी करो, कोई किसी पे अटैक करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप का ये प्लान कामयाब हो जाता है। अब ट्रंप का प्लान कामयाब हो जाता है यानी कि मिडिल ईस्ट में शांति। समझ रहे हैं आप? यानी कि मिडिल ईस्ट जिसको भारत वेस्ट एशिया कहता है, उधर शांति हो गई। शांति, कोई अटैक नहीं कर रहा। सऊदी अरब कह रहा है हम रिकॉग्नाइज करेंगे, बहरीन ने तो रिकॉग्नाइज कर ही लिया। इजराइल कह रहा है हम अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं सऊदी अरेबिया को, आपको बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए। लोग काम धंधे की बात कर रहे हैं, लोग व्यापार की बात कर रहे हैं, बिजनेस माइंडेड।
बीच में आपका अफगानिस्तान का भी मैटर सेटल हो गया, अमेरिकन फोर्सेस वहां से हट गई। सारा इलाके का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो टेम्परेचर धीरे 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 शांत हो गया। और इससे सबसे बड़ा खतरा हुआ चाइना को दोस्तों। और चाइना को यह खतरा हुआ कि जब सब शांत हो गए तो इसका मतलब अमेरिका और नेटो अब हमारी ओर देखेंगे। बहुत जरूरी है कि इस इलाके में, इस खित्ते में दोबारा आग लगा दो। किसी ने किसी को फोन करा, बीजिंग से तेहरान फोन आया, तेहरान से वो फोन गया गाजा पट्टी, फिर कहीं गया, कहीं 4-5 लोगों के बीच में प्लानिंग हुई। 7 अक्टूबर को हमला हो गया इजराइल के ऊपर। ये जानते हुए कि इजराइल के ऊपर हमला होगा, इजराइल पलटवार करेगा। ऐसा हो नहीं सकता यार, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इजराइल को पत्थर फेंको और वो पहाड़ ना फेंके। ऐसा हुआ नहीं है इतिहास में। और इनको पता था, दे न्यू फुली वेल कि इजराइल वापस भयानक पलटवार करेगा, और वही चाहते थे। इन्होंने अटैक करवाया, पलटवार हुआ, दोबारा उस एरिया में आग लग गई। और एब्राहम अकॉर्ड्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी मेहनत से बनाए थे कि सब लोग अमन शांति से भाईचारे से रहेंगे, वो फूक गए, उसमें आग लग गई। यहां पे ऑलरेडी 2 साल पहले जो रूस था वो यूक्रेन के अंदर घुस चुका था। तो जो अमेरिका अफगानिस्तान से निकला और मिडिल ईस्ट से निकला, 2 जगह से निकला, वो वापस 2 जगह और फंस गया, यानी कि वापस मिडिल ईस्ट में फंस गया, और अफगानिस्तान की जगह वो रूस और यूक्रेन में फंस गया। ये सारे चैप्टर में चाइना बच गया। यानी कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी फिलॉसफी थी, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन था, जो ये कहता था कि प्राइमरी एनिमी हमारा चाइना है, प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारा चाइना है। चाइना, अब दोनों हाथ उसके बंद गए अमेरिका के, दोबारा जो इतने सालों से बंधे हुए थे दोबारा उसके हाथ बंद गए, और यानी कि चाइना को खुली छूट मिल गई। अब देखिए, चाइना कहीं लड़ाई नहीं कर रहा, चाइना के पैसे कहीं खर्च नहीं हो रहे, चाइना के फौजी कहीं मर नहीं रहे, चाइना को कुछ नहीं हो रहा। चाइना चुपचाप बैठा है। चाइना अपनी इकोनॉमी ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिसको कोविड के बाद बहुत बुरी लात पड़ी थी पेट में, पेट पे लात पड़ी थी चाइना को। चाइना उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। चाइना अपने एक्सपोर्ट्स और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना लोगों को आंखें दिखा रहा है। चाइना अपनी पोजीशन और मजबूत कर रहा है, और ये इसलिए मजबूत कर पा रहा है दोस्तों क्योंकि अमेरिका फिर फंस गया वहां पे। ये चेस का गेम है, ये शतरंज का खेल है दोस्तों। एक चाल से और चीज के अंदर चल दिया चाइना ने, एक चाल से और मात, फंस गया अमेरिका। अगर हमें चाइना को कमजोर करना है इकोनॉमिकली, क्योंकि चाइना से हमारी भी लड़ाई लगी हुई है, एटलीस्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो चाइना के साथ हमारा फेस ऑफ है ना। हमारे भी इतने लाखों फौजी लगे हैं, चाइना के भी लाखों फौजी लगे हैं। चाइना कहता है अरुणाचल हमें दे दो, क्योंकि अरुणाचल एक्चुअली अकॉर्डिंग टू चाइना वो साउथ तिब्बत है, वो तो भारत का इलाका ही नहीं है। वो लद्दाख हमें दे दो, कल बोलेगा उत्तराखंड हमें दे दो, फिर बोलेगा हिमाचल हमें दे दो, फिर बोलेगा सिक्किम हमें दे दो। उसको तो सब चाहिए ना यार। लेकिन चाइना उसी जाल में फंस जाए जिसमें उसने अमेरिका को फंसाया है, उसके लिए आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। और आपको सर्वप्रथम एक चीज करनी पड़ेगी, वो है कि आपको ये युद्ध खत्म करना पड़ेगा। आपको एक बात पता है दोस्तों, सप्लाई चेन भी मैनेज हो जाएगी, तेल भी मैनेज हो जाएगा, मैनेज तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भारत को बहुत नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में अगर ये लड़ाई चलती रहे। और चाइना चाहता है कि लड़ाई चलती रहे, चाइना चाहता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी दोनों देश गए। वो पहले गए पुतिन के पास, फिर वो गए जेलेंस्की के पास। डॉक्टर जयशंकर भी मिले पुतिन से, राइट। और यहां पे डोवाल साहब जाके पुतिन से मिलते हैं। दोबारा वो वीडियो देखिए, देख रहे हैं आप वीडियो दोस्तों। ये वही मीटिंग है जिसमें डोवाल साहब एक पीस प्लान लेकर गए हैं, एक शांति प्रस्ताव लेकर गए हैं, क्योंकि भारत भी चाहता है कि युद्ध रुके, और सिर्फ इसलिए ना रुके कि भारत की वाहवाही हो, नहीं। अगर ये युद्ध रुक गया और यहां पे अमन और शांति हो गई, फिर से हम चाइना पे फोकस कर पाएंगे, बिकॉज द प्राइमरी थ्रेट इज चाइना। हाँ, सबसे बड़ा, समझ गया कि चाइना के हाथ खुले रहे और चाइना दुनिया पे दबदबा बनाए रखे और अमेरिका को पछाड़ दे। इसलिए चाइना के लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया के मुख्तलिफ अलग अलग एरियाज में जंग शुरू रहे, आग लगती रहे, अमेरिका उसमें फंसता रहे। और क्योंकि अमेरिका फंस जाएगा तो नेटो वाले वैसे ही चुप रह जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा उनमें से डोनर और सबसे बड़ा चैंपियन तो अमेरिका है। एक बार नेटो फंस गया, वहां पे चाइना ने करा बल्ले बल्ले। जबकि जो नेटो कंट्रीज है, या जो नेटो का पूरा सिस्टम है, दैट वाज एंटी रशिया, उसका चाइना से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन भारत बार बार ये बोल रहा है कि रशिया इज नॉट द प्राइमरी थ्रेट, योर प्राइमरी थ्रेट इज चाइना। चाहे आप जर्मनी की आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ले लें,
चाहे आप यूके की ले लें, ठीक है, चाहे आप फ्रांस की ले लें, आप कनाडा की ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ले लें, या लेटेस्ट अमेरिका की 2024 की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ले लें, हर एक देश की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सिर्फ एक बात चीख चीख कर कह रही है कि अगर हमें खतरा है तो हमें चाइना से खतरा है। अगर आपको चाइना से खतरा है, फिर ये आप ये फालतू की जंग में क्यों लगे हुए हैं? आप चाइना के साथ तैयारी करो ना यार लड़ने की। कल चाइना ताइवान में घुस जाएगा, आप क्या बोलोगे? ताइवान से सॉरी यार, एक काम करना, 1-2 साल रुको जरा, हम रूस और यूक्रेन का निपटाते हैं, फिर हम इजराइल और हमास का निपटाते हैं, फिर तुम्हारे पास आएंगे, तब तक तुम निकल जाएगा वो। फिर आप क्या करोगे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि डोवाल साहब वहां पे जाएं और ये जो पूरा समीकरण बैठ रहा फास्ट ट्रैक हो ये है इसको चीज़ें। सेट करें और बोलें साहब आप किसी तरीके से इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक टेम्परेचर करो डाउन इसको। करो। चाइना नहीं होने देगा। चाइना फिर कुछ कोशिश करेगा कि अमेरिका कहीं और फंस जाए और बाकी देश कहीं और फंस जाए। भारत का एक बहुत अहम किरदार है, एक बहुत अहम रोल है इस पूरी चीज में कि ये लड़ाई खत्म हो। हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए और हमारी जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए अजीत डोवाल साहब वहां पे गए थे। मैं मीडिया में देख रहा था रिपोर्ट्स, वो सिर्फ अच्छा गए, ये वीडियो देख लो, ये गए ये गए ये गए, अच्छा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। किसी ने पूरा का पूरा एनालिसिस आपको करके नहीं दिया कि ये क्यों गए हैं आखिर। और अगर भारत को शांति चाहिए रूस और यूक्रेन के बीच में, तो क्यों चाहिए भाई? वाई? भारत का क्या लेना देना? हजारों किलोमीटर दूर लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, आपकी सप्लाई चेन्स पे इंपैक्ट हुआ, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे ना। आपको क्या दिक्कत है? रूस हथियार नहीं देगा, आप अमेरिका से ले लोगे। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो भाई साहब? आप इसलिए उतावले हो रहे हो क्योंकि उसमें चाइना का फैक्टर है। जो बार बार मोदी जी का जाना, डॉक्टर जयशंकर का जाना, अब इस वक्त एनएसए अजीत डोवाल का जाना, दिस इज नथिंग। बैकग्राउंड में पीछे खड़ा है चीन। ठीक, बहुत सही पॉइंट रखा है सर ने। और यही चीज कि एनालाइज क्या होता है ना, वो आप सर के चैनल पे आके आप समझ सकते हो। न्यूज में तो बता देंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया वहां पर। मतलब ऐसे ऐसी खबरें भी आ रही है कि पुतिन ने अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर वो सीधा उनसे मिलने आए वहां पर, हाथ मिलाया उन्होंने। वो बिहाइंड द सीन बैकडोर क्या टेबल पे क्या टॉक हो रही है, क्या रियलिटी है, किस तरीके से क्या प्लान हो सकता है। और ये चीजें होती है जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको समझ आती है कि हाँ, रियलिटी में जो चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के सामने वो चाइना है, क्योंकि चाइना अपनी मिलिट्री को इस तरीके से डेवलप कर रहा है, प्लस वो अपने आप को सुपर पावर ऐसा बनाना चाहता है कि सब लोग उसके आगे झुके हैं। वो चीज, और वो देखो, वो कहते हैं ना कि दूध पिला पिला के बड़ा कर दिया, आज वो चाइना को कर दिया है। हर चीज की फैक्ट्री, चप्पल, जूते से लेकर सब कुछ चाइना में इस बड़े लेवल पर उनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस हर चीज कर दिया गया, क्योंकि वहां लेबर सस्ती थी, हर एक चीज थी। आज उनके पास क्या है, नो डाउट, किसी को भी अगर गाड़ी भी बनवानी है, चड्डी बनियान भी बनवानी है ना, तो उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं कम रेट पर, और बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस फैक्ट्रीज है उनके पास, वो इजीली बना देते हैं बहुत जल्दी। हफ्ते का काम वो दिन में कर सकते हैं। फोन अगर एक हफ्ते में मान लो 1000 फोन बनाने हैं, अगर इंडिया में किसी जगह पर असेंबल 1000 फोन हो सकते हैं एक हफ्ते में ना, तो वहां वो एक दिन में कर देते हैं। ये चीज है, वो बहुत एडवांस हो चुके हैं, प्लस वो उससे पैसा भी कमा चुके हैं एक्सपोर्ट कर करके। तो अब उस पैसे से वो टैक्स लेते हैं, जितनी कंपनी है टैक्स से वो इतना अमीर होगी वहां की सरकार की उन्होंने अपनी मिलिट्री बजट, आप उनका देखोगे आपके होश उड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी है, आप देखोगे ना, वो बोलते हैं हम चले तो चांद तक वरना शाम तक, भले हम कह देते हैं, लेकिन वो चांद तक चले या शाम तक चले, वो टेक्नोलॉजी हम नहीं बना पाए, उस टाइम पर वो बनाई। तो चांद तक या शाम तक चलते चलते आज पता नहीं कहां तक चल रही होंगी उनके वहां पर, और हमारे यहाँ लिपा पोती वाली आती होंगी। बिक भी रहे, कितना भी हम कह लें कि हम यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं, आईफोन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बहुत पीछे हैं। और उनके पास इतना पैसा है, वो जिस तरीके से लगे हो आधी चीज तो बाहर भी नहीं आने देते हो कि क्या क्या डेवलप कर रहे हैं। तो वही चीज है कि हम किसी को देख के कुछ सीखे ना सीखे, हमें अपने आप को और मजबूत करना पड़ेगा। और अगर सब लोग मान लो वो होता है ना कि अब तो रिश्तेदारी सारे बिजी हो जाए और जरूरत पड़े आपको तो कोई काम ना है, वैसी वाली बात है। अगर कहीं दिक्कत आ गई ना, अरे मेरे तो हाथ वहां फंसे हो यार, काम नहीं आता कभी, वो वाली बात आती है। और चाइना से तो भैया सतर्क रहना पड़ेगा, कुछ मतलब पर्सनल फायदा ना हो उसका। चाइना से तो संभल के रहना पड़ेगा भैया। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, होपफुली मुझे लगता है फास्ट ट्रैक होंगी पीस टॉक्स और जल्द ही सुलह होगी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय।